तो हम लोग 4 बार ही चेक करते थे और एक अलार्म लगाते थे और कैमरास लगाते थे घर में, सब कुछ सिक्योर करने के लिए। तब भी चोरियां होती हैं उसके जहाँ पे हम लोगों को 100 एप्लीकेशंस डालनी पड़ती हैं एक फ्लैट के लिए, और देन यू गेट एन इंटरव्यू फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड यू माइट गेट सिलेक्टेड, यू माइट नॉट। इंटरव्यू दिया और उसके बाद में आपको लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया। मेल कर दिया गया ये बोलकर कि आप बहुत हे गाइस, तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल से जो कि इंडिया से मूव हुए आयरलैंड। वहाँ पे वो 14 ईयर्स रहे और उसके बाद वो गए जर्मनी जहाँ पे वो 1 साल रहे, और अब ये आ गए हैं दुबई। यहाँ पे रहते हैं अपने बच्चे के साथ में। तो इनकी पूरी जर्नी को हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने यहाँ इन सारी कंट्रीज़ में मूव हुए, क्यों रिलोकेट हुए, क्या रीजंस थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी क्या एजुकेशन है, आपका क्या एज है, आप कहाँ से हैं इंडिया में, तो आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताइए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ। मैं इंडिया से 2007 से बाहर हूँ। मैं सबसे पहले आयरलैंड गया था अपने मास्टर्स के लिए, वहाँ पे मैंने 14 इयर्स रहा। उसके बाद आई मूव टू जर्मनी, देयर आई स्टेड फॉर अ ईयर, and then for the last 1.5 years I have been in Dubai and I'm 41 years old. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभी और मैं इंडिया में नागपुर से हूँ और आफ्टर मैरिज आई वेंट टू आयरलैंड। राइट नाउ आई एम 36 ईयर ओल्ड। ओके, तो अब आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप इंडिया से बाहर कब मूव हुए और क्यों मूव हुए, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपको लगा कि इंडिया में रहना सही नहीं है, कहीं बाहर दिखना जाना इज़ बेटर थिंग। क्या ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से आप इंडिया से बाहर मूव हुए? Actually, I was in a software company in Pune at the time, और उस टाइम पे थोड़ा फैशनेबल था लोगों का बाहर जाना और मास्टर्स करना या और मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन था बिटवीन MBA फ्रॉम इंडिया और मास्टर्स MS इन IT फ्रॉम आयरलैंड। तो मैंने आयरलैंड चूज़ किया क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था बाहर की कंट्रीज़ और बाहर का कल्चर, और लाइक मैं थोड़ा घूमना भी चाहता था उस टाइम पर, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। एक्चुअली देयर वाज नथिंग लाइक कि यू कांट फाइंड इन इंडिया, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, दैट्स व्हाई आई वेंट टू आयरलैंड। तो अगला सवाल कि जब आप इंडिया से बाहर जाने की सोच रहे थे तो बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास में जाने के लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, जर्मनी भी है। तो आयरलैंड ही आपने क्यों चूज़ किया? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि आपको आयरलैंड जाना था? ओके, सो आयरलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगा कि एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आप जर्मनी जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत जर्मन आना चाहिए। वैसे उस टाइम पर देयर वाज मोर जर्मन फोकस्ड, बट व्हाई आई डिडंट गो टू US वाज इट वाज 2-year कोर्स इन US वर्सेस आयरलैंड इट वाज 1.5 years। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना आप अपने आप को पुश कर सकते हो वहाँ पर, एंड प्लस वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लाइक इफ़ यू हैवंट हर्ड ऑफ, there was a thing called Celtic Tiger at the time. They were very much big in IT, and that was my main focus why I chose Ireland versus any other country. तो अगला सवाल ये है कि आप ऑलमोस्ट 10 साल आयरलैंड पे रहे थे। तो आयरलैंड में क्या आपको बहुत ही अच्छा लगा, बेस्ट चीज़ें क्या है आप जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं कि आयरलैंड में ये चीज़ें हैं, और क्या वो चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि 10 ईयर्स के बाद में जर्मनी इज़ द नेक्स्ट बेटर प्लेस फॉर यू टू मूव? आयरलैंड में ऐसा है कि एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और वहाँ पर आप लोगों को रास्ते चलते हाय हेलो करते हो, आप नहीं भी जानते तो भी आपको पूरा कॉलोनी जानता है। देयर इज़ गुड म्यूजिक scene there, basically like when you go to the city center, there are a lot of performers, there is a lot of music, the Irish music which is very famous, people would have heard in Titanic, I would say, that kind of music, the tap dance, the performance, Dublin, yeah. Okay. So and then I would say the drinking is very famous, which probably many people do or not. हम लोगों का वहाँ पर घर भी था, तो हम लोगों ने घर भी लिया वहाँ पर, और वहाँ पर मतलब आपने घर परचेस किया वहाँ पे? हाँ। Okay. अभी भी है? अभी भी है, रेंट पर है। ओके, मतलब पूरा सेटल्ड थे वहाँ पर। जस्ट दैट कि द रीज़न फॉर मूविंग आउट फ्रॉम देयर वाज बेसिकली एक तो वेदर है थोड़ा डिप्रेसिंग वहाँ पर, लाइक ऑलमोस्ट पानी पूरे साल ही गिरता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है। लाइक देयर इज समर बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स गोना बी अ बिट चिली, एंड लाइक इफ यू आर फ्रॉम देयर इट्स सो ईजी फॉर पीपल टू acclimatize to that, but for us coming from like me from Delhi,
It's like a hot country. As an Asian. As an Asian, बट 14 ईयर्स रह के आपको वो चीज़ें बॉडी में आनी है कि हम भाई यहाँ ठंड सही थोड़ा है? बहुत आ गया, ऐसा नहीं है आप कि adopt कर लेते आप अडॉप्ट कर लेते हो. But still you need sun. हाँ, Okay. you still need sun. It is a bit depressing. तो सन वॉज ए रीज़न. Oh, Well, yeah. main reason, yeah, and then the other things Because- are there as well, like थोड़ा tax high है वहाँ पर. और दूसरा एक बात सबसे बड़ी important मेरे लिए जो प्रॉब्लम थी कि इंडिया से आना जाना काफ़ी लंबा था मेरे लिए. Like it used to take like I would say 22 hours. 1 hour or 1 day almost And to there is no go. connecting flight. हाँ. So There's no direct flight, so you have to go from any oh, connection. I'm sorry. Yeah. Yeah. And then the problem with that is it takes away from your holiday. From Dubai, it's pretty nice. Even from Germany, that was the reason, one of the reasons why we moved there, because there is a direct flight, at least. And plus, yeah, Ireland में एक और सबसे अच्छी चीज़ है कि they give you citizenship. And that opens a lot of doors for you. पूरे यूरोप में आप कहीं पर भी रहकर काम कर सकते हो. So you are citizen of Ireland right now. Yes, yes. Okay. और प्लस इंडिया तो है ही. इंडिया यू गेट एन OCI स्टेटस इन इंडिया, सो यू कैन एनी टाइम गो बैक. सो यू स्टिल आर कनेक्टेड. एंड देन हम लोगों का मेन रीज़न यही था कि हम लोग को थोड़ा इंडिया के पास आना था, थोड़ा वेदर अच्छा होना चाहिए था. हम लोग काफ़ी टाइम से फैमिली से दूर थे, सो दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई वी चोज टू लीव. And then we moved to Germany first of all because we got another very good opportunity in Germany, and then we stayed there for a year. तो वर यू लुकिंग टू गो आउट फ्रॉम आयरलैंड या ऐसे ही आ गया जो अपॉर्चुनिटी और अपना चलो ठीक है? नहीं, एक्चुअली हम लोग ढूंढ रहे थे और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी बाहर की कंट्रियों से. बट जर्मनी आप जानते हो कि यूरोप में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री है. दे हैव द बेस्ट पब्लिक travel infrastructure, any kind of infrastructure that you're looking for, Germany has the best. So that's the main reason, that's the main drive that we moved first to Germany, thinking that it might be suitable for us. And when we moved, actually I was in Munich for more than a year, and then where we got stuck in Germany is basically down to language and finding schools for my daughter as she was growing up. We couldn't find the right kind of support there. So then that's the reason why we thought, okay, we need to move to somewhere which is English speaking or at least closer to our language that we can तो actually. जर्मनी में स्कूल्स में इंग्लिश नहीं बोलते हैं? The main reason is schooling. नहीं, स्कूलिंग में नहीं बोलते हैं वो लोग. उनके सारी बुक्स जर्मन में है. लाइक आप अगर वहाँ रहते हो, वहाँ पर भी एक सिटीजनशिप पाथ है, बट फॉर दैट सिटीजनशिप पाथ यू नीड टू नो जर्मन. जबकि आयरलैंड में ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश में ही बात करते हो. द गुड थिंग इज दिस इज पार्ट ऑफ EU, सो यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन EU, यू कैन सेटल एनीवेयर इन EU. So that's why we had that opportunity to move to Germany, and I would say Germany was beautiful. उनका 4 वेदर है और चारों वेदर you will enjoy. तो जो वेदर की प्रॉब्लम थी आयरलैंड में वो आपको सॉल्व हो गई जर्मनी में? हाँ, वो सॉल्व हो गया. टैक्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई जर्मनी में? टैक्स दोनों की कंट्री में बराबर टैक्स थे? इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है. थोड़ा आई वुड से आयरलैंड में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल. और जो आपके देश से दूरी की प्रॉब्लम थी लोकेशन की, वो भी थोड़ी बहुत सॉल्व थोड़ी बहुत सॉल्व हुई. तो आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस था आयरलैंड में? क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ? क्या प्रॉब्लम्स आपको लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि आयरलैंड इज़ नॉट अ बेटर प्लेस फॉर यू? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ ये है कि वहाँ पे मेड नहीं मिलती है. सो मतलब आप बहुत एंगेज हो जाते हो, मतलब क्लीनिंग, कुकिंग एंड बेबी सिटिंग, दिस इज़ योर लाइफ इन यूरोप. वेदर का भी बहुत बड़ा इशू होता है कि वेदर ख़राब है, रेन हो रही है और आपको मतलब बच्चा छोटा है, आप बच्चे को लेके बाहर नहीं जा सकते हो. इंडोर एक्टिविटीज़ भी ऐसे सच उतनी नहीं होती है वहाँ. बेसिकली आयरलैंड में क्या है कि आपको गार्डनिंग, कुकिंग फॉर यू, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री, एवरीथिंग यू. पूरे यूरोप और यूएस में यही कल्चर है कि Yes, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जैसे इंडिया, दुबई में आपके पास में हेल्प होते हैं, कोई भी सर्विस वाला चीज़ होती है उसमें आपके पास में लोग होते हैं जो शायद कम पैसे में काम करते हैं. वहाँ पे आपको बहुत एक्सपेंसिव सर्विसेज होती हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए, उस एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए लोग खुद सीखते हैं. यहाँ पर तो बल्ब भी चेंज करने के लिए कोई मिल जाता है, वहाँ पर हर चीज़ हम लोगों ने खुद से करी है. अब देखो, कुछ चीज़ें आप कर सकते हो सीख कर यूट्यूब पर, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते. जैसे कि बेबी को पालना है,
So that you can only learn through that experience. Like it's not, YouTube will not be able to teach you. Yes. तो हम लोगों को तो ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल ने एक दिन बोला 5 दिन बाद कि ओके ये बच्चा है, आप लेके चले जाओ. We didn't know anything about how to, you know, what to do with the kid. Actually, it was just 3 what to days. feed, how to feed. Second day he said, because वहाँ पे रात को हस्बैंड नहीं रह सकते थे, so 3 days I stayed in hospital. Then after that मैंने कोई रेस्ट नहीं किया. घर में आप जैसे ही आते हो, बच्चे का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. मैं मानता हूँ छुट्टी भी मिलती है वहाँ पर पेरेंट्स को, लाइक फादर्स को ऑल्सो यू गेट लाइक अ मंथ ऑफ, but it is not enough. Without any support, it is not that easy. There is no help, and like overall I would say आपको चाहिए कि अगर आप बच्चा करें तो आप स्पेशली ट्राई करो कि आपके घर से कोई आ पाए. हमारे घर से नहीं आ पाए क्योंकि दोनों ही के घर की तरफ की तबीयत ख़राब थी और उस टाइम पर मैनेज नहीं हो पाया उनसे. और वीज़ा मिलना आसान होता है? वीज़ा मिलना आसान है. इट्स नॉट दैट टफ, एंड स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग देयर, सो यू हैव अ प्रेजेंस इन आयरलैंड, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ वीज़ा फॉर योर पेरेंट्स. आई हैव हर्ड कि जर्मनी में थोड़ा टफ है. ठीक है, तो आपने जर्मनी में 1 साल रहे, फिर वहाँ पे ऐसा क्या लगा आपको कि जर्मनी में रहना बेटर नहीं और दुबई मूव होना चाहिए? क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आप दुबई मूव हुए? सच तो ये है कि हम बच्चे की वजह से दुबई शिफ्ट हुए हैं. वहाँ पे बच्चे की स्कूलिंग के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. हम वहाँ पे 9 मंथ्स तक बच्चे के किंडरगार्टन के लिए ट्राई किया, बट इट वाज अ लॉन्ग वेटिंग लिस्ट. स्कूल्स ही अवेलेबल नहीं है? यस. किंडरगार्टन में तो आपको अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलती है. लाइक आप जैसे ही बच्चा होने वाला होता है तब से लोग लाइन में होते हैं, तब जाके किंडरगार्टन मिलता है. स्कूल आपको मिल जाएगा, बट दैट इज़ लाइक 6+ एंड देन दे बाय लॉ दे हैव टू गिव यू स्कूल. सो ऐसा नहीं होता है वहाँ पर कि आपको ये स्कूल पसंद आ रहा है, आप वहाँ जाना चाहते हो. जो आपके घर के पास होगा बाय लॉ आपको वो ही मिलेगा. और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. हम लोगों ने ट्राई भी किया कि किंडरगार्टन भी हमने एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ट्राई किया, पर हमें वो भी नहीं मिला. डॉटर को जो भी किंडरगार्टन मिला भी 1-2 दिन के लिए उन्होंने बुलाया भी, वहाँ भी वो पूरा जर्मन में बात करते हैं और उसको कुछ भी नहीं समझ रहा था. इवन उन्हें थैंक यू सॉरी भी नहीं आता, वो भी वो जर्मन में ही बोलते हैं. ओके. मेडिकल फैसिलिटी क्या है वहाँ पर आयरलैंड और जर्मनी में? बिकॉज आई हैव हर्ड कि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है, बहुत लंबा मिलता है. और अगर सिर्फ इमरजेंसी का केस है तभी आप जा सकते हो, वरना यू हैव टू वेट फॉर 3 months, 9 months, 1 year. क्या है ये? मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि जब मेरी डॉटर छोटी थी, आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत बीमार होते हैं, और हम जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते थे, हम सारी रात हम वेटिंग लिस्ट पे हुआ करते थे और बच्चे का नंबर नहीं आता था, और फाइनली हम थक कर घर आ जाते थे. Oh my God. और फिर बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाता था. 6 बजे अगर चाहोगे आप तो 3-4 बजे तक आप वेट करोगे, और अगर आपको वो बोलेंगे, एक्चुअली आपको बोल देंगे नर्स आके कि एक्चुअली नंबर शायद सुबह आएगा 8-10 बजे, तो यू कैन सी लाइक देयर इज़ नो प्लेस फॉर द किड टू स्लीप ऑल्सो. तो फिर हम लोग फाइनली थक कर सोचते थे कि अब घर ही चलते हैं, सुबह जाके देखेंगे, एंड देन बाय मॉर्निंग लाइक द किड इज़ बेटर और दे विल एटलीस्ट उनका फीवर डाउन हो जाएगा. मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी फिंगर कट हो गई थी, मुझे स्टिचेस लगने थे. मैं जर्मनी की बता रही हूँ आपको. वहाँ पे हम हॉस्पिटल गए एंड मुझे वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट पे बिठाया गया, जबकि मेरे कंटिन्यूसली खून बह रहा है, बट इट वाज वेरी टफ. आपको बोलते हैं कि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है. तो एजुकेशन वाले केस में आपने बताया कि आपका किंडरगार्टन में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी, बहुत और प्रॉब्लम हुई आपको. 9 months आपको वेटिंग था. और देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम ये कंट्री हमारे लिए नहीं है. और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं. फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आप जब आइलैंड में रह रहे हैं या जर्मनी में रह रहे हैं तो आपको कैसा फील होता था एज अ फैमिली? आप बाहर रात में घूमना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, तो वर यू फीलिंग सेफ, या आपके जानने में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हैं जो आप? सिक्योरिटी वाइज आई वुड से आयरलैंड इतना सेफ नहीं है. हम लोग लाइक वी वुड प्रेफर नॉट टू गो आउट आफ्टर डार्क. ऐसा नहीं है कि आप सीधे वॉक करने चले जाओ, वो भी स्पेशली इन
crowded places, even main city centers, you would not like to go there. और माई गॉड लाइक मेरा जो नेबरहुड है वहाँ पर हमारी ही रो में एक ही घर से एक कार है, उसमें से लाइक 3-4 बारी कैटालिटिक कन्वर्टर उन्होंने निकाल के ले गए एंड इट सेल्स ईजिली, सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू रिप्लेस. और ड्रग्स के कैसे इश्यूज़ हैं वहाँ पे, बिकॉज यूरोप में ड्रग्स का कल्चर बहुत है बच्चों के लिए, इट्स नॉट गुड. कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे ड्रग्स के आसपास भी आएँ, राइट? तो ड्रग्स थोड़ा बहुत है, स्पेशली जर्मनी में भी है और आयरलैंड में भी है. एंड देर आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा होता है, और हम लोग और वो लोग क्या होता है कि आपके एरिया में अगर आप कहीं पर भी रहते हैं देयर इन्फ्लुएंस इज स्टिल देयर, एंड स्पेशली आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके बच्चे सेम ही स्कूल जाते हैं, तो देयर द इन्फ्लुएंस काइंड ऑफ कम्स अलॉन्ग एंड देन यू काइंड ऑफ स्टार्ट सीइंग कि सडनली इट माइट अफेक्ट योर किड्स एंड देन इट बिकम्स एक्चुअली रियल फॉर यू. से अपने बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में पालना पोसना नहीं चाहिए जहाँ पर आपको पता है कि स्कूल में ड्रग्स हो सकता है, कहीं पर भी उसको ड्रग्स की लत लग सकती है, राइट? क्या ऐसे रीज़न था जिसकी वजह से आप एक्चुअली में आपने बोला कि हाँ दुबई इज़ अ बेटर प्लेस फॉर मी, जर्मनी में मैं रहना नहीं चाहूँगा? सो जर्मनी में जितना मुश्किल था मुझे घर ढूंढना, स्कूल ढूंढना, उतना ही ईजी लगा मुझे दुबई में. लाइक हम लोग सीधे आकर हमारे को ऑप्शंस मिले. हम लोग एक क्यू में रहते जहाँ जर्मनी में 100 लोग होते हैं एक अपार्टमेंट के लिए क्यू में. यू डोंट टॉक अबाउट कि वहाँ अपार्टमेंट में व्यू कैसा है या क्या फैसिलिटीज़ है, यू डोंट टॉक अबाउट ऑल दैट. यू ओनली टॉक अबाउट कि आपको घर मिलेगा या नहीं. एंड इवन फॉर दैट यू टेक एन लैंडलॉर्ड टेक्स एन इंटरव्यू फॉर यू एंड यू माइट फेल दैट इंटरव्यू. ओके, इट्स नॉट दैट यू विल गेट इट. आपने 3 घंटे का इंटरव्यू दिया और उसके बाद में आपको लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया. फेल कर दिया गया ये बोलकर कि आप बहुत अच्छे हो, आपको ज़्यादा ही अच्छे हो. टू टॉक अबाउट लेकिन जैसे मैंने क्या रिसर्च किया यहाँ पर आने के लिए, तो मैंने बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल्स देखे. एक्चुअली मैंने इंडियंस अब्रॉड आपका चैनल भी देखा एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. जो पहले 3 से 6 महीने थे यहाँ पर आपके, जब आपने यहाँ पे मूव किया, शिफ्ट किया, आपने घर लिया, गाड़ी वाड़ी का लाइसेंस वो सब, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? क्या कन्वीनियंस था? क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको? हाँ, सो एक्चुअली मैं जब शुरू में आया था सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो घर ढूंढने का था, क्योंकि बहुत इजीली हमें घर मिल गया. हर चीज़ घर में, आपको गैस से लेके आपको पर्दे से लेके आपको कुछ भी चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको सिर्फ फ़ोन करना है या सिक्योरिटी वाले को बोलना है एंड दे विल सॉर्ट इट आउट, विच इज़ वेरी नाइस. एवरीथिंग वाज ऑलरेडी सेटल्ड बाय द टाइम दे अराइव्ड. इनिशियली मुझे जैसे स्कूल के लिए हम लोग के सबसे बड़ा कंसर्न था, सीधे जाके हमको किंडरगार्टन मिल गया. स्कूलिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिक्स किड्स मिलते हैं, लाइक हर कंट्री के लाइक kids हैं मेरी डॉटर की क्लास में. In Europe they say it's free, but if you think about it, you're paying such a high tax. Like everything you kind of earn, it's mostly going to taxes, and there is not much benefit coming back to you. Here there is no tax, which is like I could not even imagine. Like अब आप यहाँ पे दुबई में रह रहे हो 1 साल भर से, तो क्या बेस्ट चीज़ें जो हैं जो आपको दुबई की लगती है? आप आइलैंड रह चुके हैं, आप जर्मनी रह चुके हो, नाउ 3rd कंट्री, सो नाउ यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि हाँ दुबई में ये चीज़ें बेस्ट है जो कहीं पे नहीं मिलती हैं, जो लोगों को जाना चाहिए. सबसे बेस्ट चीज़ कि जब से मैं दुबई आई हूँ मैंने कभी कुकिंग नहीं की है. अपार्ट फ्रॉम दैट दुबई में इतना कुछ है घूमने को. लाइक अभी हमको 1 ईयर हो गया है यहाँ पे, बट स्टिल अभी आई थिंक 1 more year हमको अभी लगेगा आपने एक्सप्लोर नहीं करने किया. के हाँ, लिए. राइट. सिक्योरिटी वाइज तो बहुत अच्छा है. हम लोग कितनी बारी हो गया कि हम लोग घर का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाते हैं. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है दुबई में. उसके अलावा मुझे टैक्सेस का एक बहुत अच्छा चीज़ लगी, जो कि एक्चुअली मैं सोचता था कि कुछ ना कुछ तो लेते ही होंगे, पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि एक्चुअली सच में ऐसा है कि 0% टैक्स है. इवन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग इट इज़ ईजियर. इट्स लाइक यू कैन परचेज अ प्रॉपर्टी ऑन क्रेडिट कार्ड. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया तो मतलब विद इन फर्स्ट 6 months आई वुड से आई वॉज एबल टू बाय अ हाउस. Congratulations. Thank you. So it makes our life so easy when you're coming from outside to Dubai that you can settle down here easily and you can settle down here for the long term. एक नेबर थे जर्मनी में, वो यहीं दुबई से गए थे, तो उन्होंने भी हमें बताया दुबई के बारे में. और जब हमने उन्हें बताया तो they were like so jealous. Like openly they were telling us कि हम लोगों का भी यही प्लान है कि हम यहाँ से सिटीजनशिप लेके वापस जाना चाहते हैं.
और गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन से बहुत ही कुछ जानने को मिला होगा। आपने इनकी एक्सपीरियंस से सीखा होगा कि कैसे अगर आप अपने देश से बाहर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ मालूम पड़ पाए। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय। बाय।